रूम से हमारे साथ शिल्पा तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और इस बीच दूसरी तरफ ममता चतुर्वेदी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर। लेकिन इससे पहले मैं ममता चतुर्वेदी आपके पास आऊंगी। अभी ताजा अपडेट क्या, क्योंकि इससे पहले 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, 14 लोग इसमें सवार थे, वो लिस्ट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे नामों के साथ साथ। विपिन रावत, जिसको लेकर पहले कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही थी कि विपिन रावत भी इसमें मौजूद थे। ये देखिए एक और बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, अब तक 5 लोगों के शव मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब तक 5 लोगों के शव मिले हैं, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। विपिन रावत का नाम जब सामने निकल कर आया तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिली कि उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि किस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, उनकी पत्नी को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। और अब ये बड़ी जानकारी एक और सूत्रों के हवाले से कि 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तो रुख ममता का करेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ममता, जानकारी चाहेंगे। अब इस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी कि 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जानकारी इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए एक दुखद हादसा सामने आया है जिसमें सीडीएस विपिन रावत सवार थे और 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और 5 लोगों के शव मिलने की फिलहाल खबर है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जर्जर हालत में हेलीकॉप्टर गिरा है, तस्वीरें देखकर बहुत कुछ बयां करती हैं। इसके अलावा एक और जानकारी देनी चाहूंगी आपको कि इस वक्त संसद भवन के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक कर रहे थे। 1 बजे से ये बैठक चल रही थी और उसी दौरान सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। और सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री को इन तमाम जानकारियों से भी रूबरू कराया जा रहा है कि किस तरीके से सीडीएस का जो हेलीकॉप्टर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार देखा जाए तो जो रेस्क्यू का सिलसिला है वो लगातार जारी है। राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जाए, क्योंकि ऐसी खबर है कि तकरीबन 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से सीडीएस विपिन रावत भी थे। और अभी तक खबरों के मुताबिक 5 लोगों का शव बरामद हो चुका है। घटना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और इसको लेकर प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश सबकी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ AK चतुर्वेदी जी, रक्षा विशेषज्ञ है, रिटायर्ड मेजर जनरल, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK चतुर्वेदी जी, अब देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिली है कि 4 लोगों के शव वहां से बरामद किए गए हैं। इससे पहले जो संशय बना हुआ था, सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही थी कि सीडीएस विपिन रावत और उनकी वाइफ उसमें मौजूद थी। तो ये भी जानकारी मिल पाई है कि अब जो विपिन रावत है उनको अस्पताल ले जाया गया है। जी, मैंने भी ये सुना है कि जो उसमें हैं लोग वो काफ़ी बुरी तरह जल गए हैं, क्योंकि गिरने से वो उसमें आग लगती है हेलीकॉप्टर में, ये कॉमन है कि तो इसलिए कितनी जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता, कितनी जल्दी पहुंचते हैं, कितने % बर्न्स हैं, ये इस पे भी एक डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ बर्निंग जो है वो कितनी है। 50-60% तो होगा तो बचने की उम्मीद है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिस्टम्स में काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए फिर सर्वाइबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन होपफुली अगर वो अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, अगर वो पहुंच गए हैं तो शायद उनकी बचने की संभावना होगी। और कुछ अगर बचेंगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ क्या था एयरक्राफ्ट के साथ, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जहाँ तक मेरी जानकारी है 2014 के बाद इसमें कहीं कोई हमको टेक्निकल फॉल्ट इसमें पता नहीं चला है। तो सुना है कि 2007 में कोई आया था, फिर उसमें इंजन्स में कुछ, उसमें क्या होता था कि उसमें फ्यूल लीकेज का था तो वो ठीक हो गया। 2014 में भी कुछ ऐसा आया, लेकिन कोई ये बहुत ही स्टेडी, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बहुत ही स्टेडी एयरक्राफ्ट है, इसमें डैमेज होना बहुत मुश्किल है। ये वर्टिकल टेक ऑफ टाइप जो होते हैं ना, ये रोटरी विंग होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। और मैं भी इसमें ट्रैवल किया है, मुझे भी मालूम है इसके बारे में। तो लेकिन मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने बताया 5 हो गए हैं, उनके दिवंगत को मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ
और उनके परिवार वालों को भी देता हूँ कि शक्ति मिले उनको इसको वहन करने की, और जो बच गए हैं भगवान करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो ये एक इंक्वायरी का मैटर तो होगा कि कितने लोग हुए और कितनी फास्ट इनका रेस्क्यू हो सकता है जी। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जो डीएम साहब के अंदर में होती है, तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम साहब होंगे उन्होंने एक्टिवेट किया होगा। तो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो है वो कितना फास्ट है और कितना वेल गियर्ड अप है, वो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखते हैं कैसे इसका थोड़ा सा और खबर अभी आएगी तो हम लोग को थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा पता चल पाएगा। बिल्कुल। एक चतुर्वेदी जी, सवाल ये भी कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसके बाद सेना की तरफ से क्या कुछ व्यापक कदम उठाए जाते हैं? अब क्या आगे कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो इसमें इंक्वायरी, और जो मेरा ख्याल है जहां तक मेरी जानकारी है वो इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो गई है। दूसरी चीज ये है, उससे भी पहले जो है कि जो भी उसमें है सवार थे उनको रेस्क्यू और कैसे किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल की क्षति कम से कम की जाए, जैसे कि जो उसमें मौजूद थे एयरक्राफ्ट में उनको कैसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनकी जान की हिफाजत की जाए, ये पहला स्टेप है। दूसरा इसमें होगा इंक्वायरी होगी कि देखा जाएगा कि क्यों इंसिडेंट हुआ है, तो उसके जिससे कि आगे फ्यूचर में इसकी रिकरेंस ना हो। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। और क्योंकि ड्यूटी पे ये हादसा होता है तो ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी होता है। तो जैसे कि जो अपना CDS हैं उनको ये एट्रीब्यूटेबल होगा मिलिट्री सर्विस के लिए, तो क्योंकि वो तो ड्यूटी पे हैं, मौज मस्ती के लिए तो गए नहीं हैं। तो ये जो है अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो तीनों तरफ से कवर होंगे, और हमारी सबकी प्रार्थनाएं हैं उनके और उनके परिवार के साथ। क्योंकि अच्छा, बाय द वे, लोगों के मन में ये भी शक हो सकता है कि उनकी वाइफ कैसे, अगर ड्यूटी पे तो कैसे जा रहे हैं। ये ऑथराइज्ड होते हैं, CDS चीफ्स जो हैं ये ऑथराइज्ड है, आर्मी कमांडर तक के सभी लोग, उनके साथ उनकी स्पाउस जो है वो ऑथराइज्ड है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उनकी एक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी ड्यूटीज़ में, तो ये उनके साथ गए हैं। तो सबोटाज तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप डिस्काउंट कुछ नहीं कर सकते हो, वो इंक्वायरी से ही पता चलेगा कि टेक्निकल इशू से हुआ या वेदर की वजह से हुआ या कोई सबोटाज है, तो जो भी होगा। और मेरे ख्याल में कि अगले 1 दिन या 2 दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है AK चतुर्वेदी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.